आपने कभी लकड़ियां जलाई हैं? हाँ, दो तरह से। आपने लकड़ियां जलाई हैं प्राय दो तरह से। आपने चूल्हे में जलाई हैं, वो जलकर राख हो गई हैं, कूड़े पर फेंकते रहे आप उस राख को। मैंने तो बचपन में उससे बर्तन मजते देखे, और मैं तो गांवड़े का बालक हूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ। मैंने तो एक और दृश्य देखा, कूड़े पे तो फेंकते ही थे राख को, मल और मूत्र को भी राख से ढकते थे। ये चूल्हे में जलती लकड़ियों का हर्ष जानते हो क्या है? चूल्हे में जली लकड़ियों का परिणाम क्या है? कूड़े में बर्तन धो दो, बची कुची राख है, फेंक दो कूड़े में। नहीं भाई, आपने और तरह से भी लकड़ियां जलाई हैं। समिधा हवन में जलाई है आपने, और जो हवन में लकड़ियां जली हैं वो राख आपने कूड़े में कभी नहीं फेंकी, वो तो नदी में प्रवाहित की आपने। उस समय हमारी गांव की बहू बेटियां, मेरी भगनियां, ज्येष्ठाएं, मान्याएं, वो सुकन्याएं, और वो जो हमें उपदेश दे रही थी, वो भले ही अब हाथ जोड़ के कथा सुन रही हो, तो वो परात में वो भस्म रखकर और इसी गंगा नदी की एक छोटी सी धारा में उस कैनाल बम्बे में बहाने जाते थे गीत गाते हुए। हवन की राख, माथे पे भस्म, पूरे अंग अंग में। आपने लकड़ियां तो जलाई हैं भाई, चूल्हे में जलाई हैं तो उसकी राख देखिए आपने। हवन में आपने भस्म बनती हुई मस्तक पर रखी है। मुझे लगता है आपने और भी जगह लकड़ियां जलाई हैं। उस राख को छूने के बाद आप स्नान करने गए हैं, उस राख को लपेटकर कपड़े में सीधे गंगा की ओर आए हैं आप। ऐसा नहीं कि आपने और तरह से लकड़ियां नहीं जलाई हैं। केवल भोजन के लिए नहीं जलाई आपने, केवल हवन के लिए नहीं जलाई, अपने प्रियजनों की लाश को भी जलाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए थी। लकड़ी तो वहां भी जलाई है हमने, लेकिन वो कैसी हो गई? अपवित्र, असुचि। वो भस्म, चिता भस्म। शौचाचार्य ये कहता है स्नान करो, उस भस्म को छूने के बाद गंगा स्नान करो। चूल्हे की लकड़ी की राख छूने के बाद स्नान नहीं बताया, हवन के बाद स्नान नहीं बताया है, ध्यान रखना। कुछ लोग बावरे लोग ऐसे हैं, नहाने के बाद पसीना है, हवन के बाद पसीना अब नहा लेते हैं। कभी नहीं, यज्ञ के बाद स्नान नहीं बताया है, अभ्रत स्नान बताया है। अभ्रत, और वो अभ्रत स्नान 24 घंटे के बाद होता है, उससे पहले नहीं। इसलिए यज्ञ के बाद स्नान करके पसीने से भीगा आपका माथा हो और आप कहीं उस पसीने से भीगी देह को लेकर स्नान करने चले जाएं, वो यज्ञ का अपमान हो सकता है। इसे क्या होकर आप जले हैं? आप क्या होकर आपने जीवन जिया है? क्या होकर? ज्ञानाग्नि, एक क्रोधाग्नि, एक कामाग्नि, जठराग्नि, विषयाग्नि। विषयों में भी अग्नि रहती है, विषय की अग्नि हमें जलाती रहती है, काम की अग्नि हमें जलाती है, जठराग्नि हमें क्षुधा देती है, भूख देती है। एक है ज्ञानाग्नि, जिसमें आप दग्ध करते हैं अपने हेय, मलिन, त्याज्य, अग्राह्य, अपूज्य उन संवेगों को, और आप पवित्र होते हैं, चूंकि अग्नि पवित्र भी करती है और भस्म भी करती है। ज्ञानाग्नि से खड़वांग शुद्ध हो गए।